for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill. वन नेशन वन इलेक्शन बिल की कवायद कोई आज या कल की बात नहीं है, बल्कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार पद ग्रहण किया था, उसी वक्त से ही वन नेशन वन इलेक्शन पर उन्होंने चर्चा की शुरुआत कर दी थी। पीएम मोदी ने इसे देश की जरूरत बताया था। उन्होंने तर्क दिया था कि बार बार देश में इलेक्शन होने से देश के विकास पर गहरा असर पड़ता है। साल 2015 में लॉ कमीशन ने भी सुझाव दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन से काफी पैसों में जो बचत है वो हो सकता है। अब सवाल है कि पीएम मोदी क्यों एक साथ चुनाव जो है वो कराना चाहते हैं और वन नेशन वन इलेक्शन से बीजेपी को फायदा कितना होगा। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा विधेयक आज लोकसभा में पेश हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में पेश किया। ये संविधान का 129वां विधेयक है। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया और संसद में मौजूद रहने की अपील भी की थी। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि पीएम मोदी क्यों करना चाहते हैं एक साथ चुनाव और इससे बीजेपी को कितना और क्या फायदा होगा। तो जानकारों का मानना है कि केंद्र के लिए पीएम मोदी का जो चेहरा है वो सबसे मजबूत चेहरा है। अगर लोकसभा के 7 विधानसभा के चुनाव भी होते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को ही मिल सकता है, खासकर यूपी, एमपी, राजस्थान जैसे काउ बेल्ट वाले राज्यों में। हालांकि लॉन्ग टर्म में इस पैटर्न का फायदा विपक्षी दलों को भी हो सकता है, जिसके पास नेशनल अपील वाला बड़ा नेता होगा। अब अगर आंकड़ों में समझे तो अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो 77% वोटर्स दोनों जगह एक ही पार्टी को वोट करते हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 6 महीने का अंतर होता है तो एक ही पार्टी को वोट देने की संभावना 77% से घट करके 61% रह जाती है। दोनों चुनाव में 6 महीने से ज्यादा अंतर होने पर एक ही पार्टी को वोट करने की संभावना 61% से कम हो जाती है। हालांकि विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के पक्ष में नहीं है। तमाम तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, क्षेत्रीय पार्टीज हैं, उन्होंने पहले ही इस पर अपना जो विरोध है वो जता दिया है और उन्होंने अपने अपने तर्क दिए हैं। एक जो सबसे कॉमन रीजन मुझे दिख रहा है वो ये है कि लोकतंत्र का खतरा, कांग्रेस भी इसको बार बार लोकतंत्र का खतरा बता रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं होना चाहिए, इसके लागू होने से लोकतंत्र का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन जहां तक अभी सिनेरियो को देखा जा रहा है, जानकार जो है, स्पेशलिस्ट जो है, वो ये मान रहे हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो फिलहाल इसका जो पूरा फायदा है वो बीजेपी को मिलेगा। लेकिन हाँ, जिस दिन सरकार बीजेपी के केंद्र से हटती है, दूसरी सरकार आती है, तो संभावना ये भी है कि उस पार्टी को भी वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा जो है वो मिलेगा। आपको क्या लगता है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन को देश में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।